नेशन न्यू इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनगर एक्सटेंशन दिल्ली पालम के अंदर जहां से वीआईपी उड़ानें उड़ती हैं और वीआईपी तरीके से काम होते हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज इस डॉक्टर अंबेडकर समाज संघ जो कि राजनगर एक्सटेंशन में समिति ने बड़े पैमाने पर बाबा साहब की 133वीं जयंती को मनाया है और आज वो संचालन जो कर रहे थे, बड़े ही अच्छी बात कि संचालन करता ने एक भी कार्यकर्ता को उठने नहीं दिया, एक को भी बगले झाँकने नहीं दिया, क्योंकि संचालन इतना मगन था कि वो लोग उठने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच हमारे बीच में शीशपाल बोध जी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और बाबा साहब के आगे 133वीं जयंती को आप मना रहे हैं। क्या लगता है सर, बाबा साहब का दिया हुआ आपके पास कुछ बचा है या बचने की संभावना है? ऐसे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को और इस नारी समाज को बहुत कुछ दिया है। आज जो भारत का जो भविष्य है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है और हम सब उन सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ये पूरा भारत, इस आज़ाद वतन भारत का आभारी हर बहुजन है और इस आज़ाद वतन भारत का आभारी हर बहुजन है और भारत के नवशिल्पकार तुम्हें कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, तुम्हें कोटि कोटि अभिनंदन है। सबको सम्यक न्याय मिले इसलिए रचा संविधान नया, इस भारतवर्ष को राष्ट्रवाद का पहनाया परिधान नया और भगवान बुद्ध के स्वर्ण काल की झलक आज का भारत हो और फिर से वही अशोका जैसी चमक आज का भारत हो। करुणा प्रज्ञाशील समाधि की नींव आज का भारत हो और न्याय सुरक्षा भाईचारे की मिसाल आज का भारत हो। दूध की नदियां बहे देश में बुद्ध का भारत ऐसा हो, भारत और तिरंगे की जय, बुद्ध को नमन हमारा हो और राष्ट्र ग्रंथ बने संविधान देश का, राष्ट्र ग्रंथ बने संविधान देश का सपना साकार हमारा हो और सपना यही था बाबा का, उनका यही चिंतन है। नव भारत के शिल्पकार में कोटि कोटि नमन है और जैसे शीशपाल जी के पास तो ज्ञान का भंडार है। शीशपाल जी जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने भारत के अंदर जन्म लिया और भारत के अंदर जो उनकी शिक्षा शैली है वो ना होकर विदेश उनका मान सम्मान करता है। विदेश कंट्रियाँ जो उनके विचारों पर चलकर, उनके आचरण पर चलकर बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इस भारतवर्ष के अंदर भगवान गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध की विचारधारा बहुत कम लोग जान पा रहे हैं। बाबा साहब भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानते थे, ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे और संत कबीर को मानते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के अंदर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर दिया और भारत की करेंसी पर अशोक स्तंभ डालकर और भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के पीछे धम्मचक्र प्रवर्तनाएं लिखकर और भारत की संसद पर सत्यमेव जयते लिखकर इस भारत पर बौद्ध धर्म के आदित्य पथ की कहानी लिख दी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान जो है वो बाबा साहब भगवान बुद्ध और उनका जो धम्म है उसकी कार्बन कॉपी है और उसका जो मूल उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता और समानता, वो भारत के संविधान के अंदर डालकर भारत को एक बहुत बड़ी विरासत दे दी। शीशपाल जी, आपका आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और पूरी साल ही बाबा साहब को मनाया जाता है। शीशपाल जी, मैं आपसे अनुरोध करूँ, आज के दिन जो 135 बाबा साहब जयंती मनाई जा रही है उस पर एक कविता के कुछ लाइनें बोलना। बाबा साहब के ऊपर तो बहुत सारी कविताएं और मैंने बहुत सारी शेर शायरी लिखी है कि महापुरुष तो बहुत हुए, महापुरुष तो बहुत हुए पर ऐसा महापुरुष हो सकता नहीं और जितनी पूंजी दी भीम ने उतनी कोई दे सकता नहीं और कर्जदार हमें भीम के कर्ज उतर सकता नहीं। और कहते हैं दोस्तों कि खदानों से निकलने वाला हर पत्थर सोना नहीं हो सकता, हर नाविक सफल मांझी नहीं हो सकता। वैसे तो लाखों महापुरुष हुए इस दुनिया में दोस्तों,
पर हर महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हो सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर दलितों के भगवान, इस राष्ट्र के निर्माता और नारी के भगवान थे। बहुत अच्छी बात आपने शीशपाल जी। और बाबा साहब ने कहा था और महापुरुष कहते हैं जो जितना पढ़ेगा उतना ही धाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो धाड़ेगा, जो पढ़ेगा वही धाड़ेगा। तो शीशपाल जी के पास तो बहुत ऐसा मटेरियल है कि पूरे दिन पूरी रात बाबा साहब का गुणगान कर सकते हैं। समय का अभाव है। कैमरामैन मीनाक्षी साथ मनोज पाल। शिक्षा के लिए बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा के लिए बाबा साहब का जो जीवन दर्शन है वो दो हिस्सों में बटा, एक शिक्षा और एक उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व। तो बाबा साहब शिक्षा के वास्ते बाबा भीम ने छोड़ दिया घर को, और शिक्षा शेरनी का दूध है, पीऊंगा उसको। माता पिता और पत्नी बच्चों की याद कभी ना आई, मार दी ठोकरे मुसीबतों को हर राह में आई। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो थे, उन्होंने कहा था एजुकेशन इज द मास्टर की ऑफ लाइफ। और एक बात और कही थी, माई स्ट्रगल लाइफ इज ए मैसेज फॉर SC, ST एंड OBC। और एक बात और कही थी कि आपके पैरों में जूते हों या ना हों, पर आपके हाथों में किताब होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि छूना चाहते हो यदि आसमां, छूना चाहते हो यदि आसमां, तो मेहनत करना सीखो। और बनना चाहते हो यदि अम्बेडकर, तो पढ़ना लिखना सीखो। और उजाले की परिभाषा तो किताबों में मिलेगी दोस्तों। उजाला बनने के लिए दीपक बनकर चलना सीखो। बहुत यही बाबा साहब ने सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।